गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आ गया आपको क्लास 12th का करंट इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 16 लेकर, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। इसके बाद वाला लेक्चर होगा इलेक्ट्रिकल पावर। पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम आपको बताएंगे। इसमें हम आपको 4 फार्मूला बताएंगे, है ना। 4 फार्मूला अच्छे 2 सवाल कराएंगे और फिर 2 सवाल आपको होमवर्क के लिए दे देंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए कॉपी और पेन निकालिए, मेरे साथ जुड़ जाइए और हेडिंग डालिएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो एनर्जी हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन कराने के लिए यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं, है ना। क्या होता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, फॉर एग्जांपल जैसे पंखा है, बल्ब है, गीजर है, टीवी है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं। इसको रन कराने के लिए हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ही यूज करते हैं, या फिर कहिए जिस एनर्जी का यूज करते हैं उसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। द एनर्जी व्हिच इज यूज्ड टू रन द ऑल appliances connected in the circuit, connected in the electrical circuit is called electrical energy, है ना। क्या होता है, the energy which is used to work the all appliances connected in the electrical circuit is called electrical energy। इसको हम 2 लाइन लिख लेंगे, है ना। क्या होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इसको क्या हो गया, इंक इससे बाहर आने लगा, थोड़ा देख लेते हैं क्या हुआ है। ज़्यादा बढ़ दिया है ना, चलो ठीक है। लिख रहे हैं द एनर्जी which is used to run the electrical appliances connected in the circuit, ठीक है। The energy which is used to run the electrical appliances connected in the circuit is called electrical energy। क्या कहते हैं उसे हम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं, है ना। वैसा एनर्जी जिसको हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन कराने में यूज करते हैं, उसी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। अब जो है हम आपको यहाँ पे 3-4 फार्मूला अच्छे से डिराइव करेंगे, है ना, और फिर 2 सवाल कराएंगे। तो इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिए, ठीक। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला जो है 4 है, हम इसको अभी डिराइव करेंगे आपको। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बैटरी लेंगे, है ना। इस बैटरी को एक वायर से जोड़ दिया जिसका रेसिस्टेंस R है, ठीक है। अब जैसे वायर से जोड़ेंगे इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब ये करंट फ्लो क्यों हो रहा, क्यों करंट इसमें बनेगा, क्योंकि इसमें चार्ज फ्लो हो रहा होगा, है ना। ये चार्ज जो है Q चार्ज, इसमें प्लस Q चार्ज फ्लो होगा। मान लिया Q चार्ज ये A पॉइंट से B पॉइंट तक आ गया, है ना। ये Q चार्ज A पॉइंट से B पॉइंट तक आया, तो इस Q चार्ज को A से B तक लाने में कुछ ना कुछ वर्क होगा, ठीक है। तो उसी वर्क को, जो वर्क होगा उसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहेंगे, उसी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहेंगे। और ये वर्क किसके द्वारा हो रहा है, बैटरी के द्वारा। बैटरी जो है यहाँ पे जो लगी है वो Q चार्ज को फ्लो कराने का काम करता है, जिसके कारण करंट बनता है, ठीक। इसको पहले हम एक लाइन लिखते हैं, कंसीडर ए बैटरी हैविंग पोटेंशियल V and
it is connected with a wire having resistance R. When Q charge flow from A to B, then work done by cell कितना हो जाएगा? मान लिया ये वर्क डन बाय सेल जो है W ये है ना, वर्क डन बाय सेल Q चार्ज को A से B तक इस बैटरी के द्वारा लाया जा रहा है, उसके द्वारा मतलब उसके लिए है ना, Q को A से B तक लाने के लिए कुछ ना कुछ वर्क होगा, कुछ ना कुछ वर्क होगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस के फार्मूला से आप जानते हो ना, VB माइनस VA, VB माइनस VA बराबर क्या होता है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट कौन सा है? बैटरी है, अपॉन Q चार्ज प्लस Q चार्ज। Q चार्ज को A से B तक लाने में जो वर्क होता है वो अपॉन Q चार्ज प्लस Q चार्ज, ये होता है फार्मूला पोटेंशियल डिफरेंस के डिफिनेशन से। अब देखिए यहाँ पे इसको मैं डेल्टा भी लिख सकता हूँ, और यहाँ से वर्क डन बाय सेल और नीचे में Q आ गया। अब यहाँ पे बैटरी के लिए मैं पोटेंशियल डिफरेंस कितना माना हूँ? V माना हूँ, तो यहाँ से V बराबर वर्क डन बाय सेल अपॉन Q। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? वर्क डन बाय सेल इज इक्वल टू VQ। अच्छा, यानी कि वर्क डन बाय सेल जो है यहाँ से W बराबर VQ आ गया। अभी से आपको याद रखना है, अभी से आपको याद रखना है कि बैटरी के द्वारा जो वर्क होता है ना वो VQ के बराबर होता है। बैटरी के द्वारा जो भी वर्क होता है वो VQ के बराबर होता है, याद रखना है विषय। W बराबर VQ। V क्या है? यहाँ पे पोटेंशियल है बैटरी का, Q चार्ज है और W सेल मतलब वर्क डन बाय सेल। अब यही जो एनर्जी है ना जी, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ये वर्क जो है, ये वर्क डन बाय सेल जो है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। यदि मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को E से डिनोट करूं तो E बराबर VQ हो जाएगा, E बराबर VQ हो जाएगा। तो यही आया मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसी को क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। जहाँ पे वेर E बराबर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, E क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। V क्या है? पोटेंशियल। और Q क्या है? चार्ज है। Q चार्ज है। यहाँ से ये चीजें आ गई। क्या समझ में आया आपको? मैं बोला चलो ठीक है, एक बैटरी लिया जिसका पोटेंशियल भी है, उसको एक वायर से कनेक्ट कर दिया, तो कनेक्ट कर दिया, ए बी वायर है। अब ए पॉइंट से Q चार्ज को B तक लाएंगे तभी तो करंट बनेगा। तो Q चार्ज को A से B तक लाया, जिसके लिए बैटरी के द्वारा कुछ वर्क किया गया, तो उसको मैं पोटेंशियल डिफरेंस की फार्मूला से आप जानते हो, VB माइनस VA बराबर वर्क डन अपॉन Q होता है। तो यहाँ से मैं इसको VB माइनस VA को डेल्टा V लिख दिया, है ना, चेंज इन पोटेंशियल को डेल्टा V लिखा। फिर यहाँ पे वर्क डन बाय सेल अपॉन Q चार्ज लिखा, प्लस चार्ज एक बार लिख दिया, दोबारा नहीं लिखा प्लस साइन यहाँ पे। फिर यहीं से जो है बैटरी के पास अभी पोटेंशियल भी है, मैं भी लिखा डेल्टा V के बदले में, और वर्क डन बाय सेल अपॉन Q हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ से वर्क डन बाय सेल बराबर VQ हो गया। क्या हो गया? VQ हो गया। ये जो है वर्क डन बाय सेल निकल गया। फिर मैं बोला यही वर्क डन जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि E बराबर VQ हो गया। जहाँ पे E जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, V पोटेंशियल है बैटरी का, और Q चार्ज है। तो यहाँ से आपको हमेशा के लिए याद रखना है वर्क डन बाय सेल जो होता है W बराबर VQ होता है, और यहाँ पे जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी E बराबर VQ होता है, E बराबर VQ होता है। यही वर्क डन बाय सेल जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है।
तो चलिए यहाँ से आप फॉर्मूला याद रखिएगा, E बराबर वी क्यू। ई बराबर वी क्यू। ई क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। वी क्या है? पोटेंशियल। एंड क्यू बराबर चार्ज है। इसको नोट करिएगा। नोट कर लिए क्या? ठीक। अब देखिए यहाँ से हम 2-3 फार्मूला निकालेंगे, ठीक है। देखिए अभी मैं आपको क्या बताया, E बराबर जो है वी क्यू होता है। E बराबर वी क्यू है। अच्छा, आप जानते हो Q बराबर क्या होता है? आई टी होता है। तो क्या मैं यहाँ पे भी Q की जगह पे आई टी लिख दिया तो यहाँ से आ गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर वी आई टी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर वी आई टी आ गया। चलो ठीक है। अब दूसरा फार्मूला जो है वी आई टी में आप ये भी जानते हो वी बराबर आई आर होता है। वी बराबर आई आर होता है। यहाँ से आई आर लिखा और यहाँ से आई टी लिखा और यहाँ से आ गया आई स्क्वायर आर टी। तो यहाँ से E बराबर आई स्क्वायर आर टी आ गया, ठीक है। E बराबर आई स्क्वायर आर टी, दूसरा फार्मूला आ गया। फिर से मैं एक और फार्मूला निकालने वाला हूँ, आई स्क्वायर आर टी है। क्या आप ये जानते हो क्या? I बराबर वी बाई आर। अरे यहीं से V बराबर आई आर है तो I बराबर क्या होगा? वी बाई आर नहीं हो जाएगा? तो ये I की वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूँ क्या? तो क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो ये आर एक और ये आर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या आया? वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, यानी कि तीसरा फार्मूला ये आपको निकल के आ गया, ठीक है। वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। तो 3 फार्मूला मैं यहाँ पे आपको बताया। E बराबर क्या क्या बताया मैं यहाँ से? E बराबर वी आई टी, E बराबर आई स्क्वायर आर टी एंड E बराबर वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। ये तीनों फार्मूला जो है आपको याद रखना है ना। E बराबर वी आई टी, E बराबर आई स्क्वायर आर टी एंड E बराबर वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। ये तीनों फार्मूला इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला है। जगह जगह पे हम अलग अलग फार्मूला यूज करते हैं। देखिए कहाँ पे किस फार्मूला को यूज करते हैं उसके बारे में हम अभी बताएंगे आपको। तो इसको नोट कर लीजिएगा। इसमें तो कुछ किया नहीं मैं। E बराबर वी क्यू होता है, ये आपको पता है। क्यू की जगह पे आई टी रखा है, यहाँ पे E बराबर वी आई टी आ गया। फिर यहाँ पे V बराबर आई आर होता है तो ये आई आर रखा, आई स्क्वायर आर टी हो गया। फिर यहाँ पे I बराबर वी बाई आर होता है तो I की वैल्यू रख दी, वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, आर आर कैंसिल। यहाँ से E बराबर वी स्क्वायर बाय आर टी आ गया और ये तीनों फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। तो चलिए इसको नोट करिए। नोट हो गया? ठीक। अब जो है हम आपको 2 सवाल कराएंगे, है ना। फिर 2 सवाल होमवर्क के लिए देंगे। सवाल लिखेगा क्वेश्चन नंबर 1, 2 रेसिस्टेंस को मान लिया यहाँ पे कितना ले लूँ, 8 ओम और 4 ओम ये लिया। फिर यहाँ से एक बैटरी लगा दी जिसके पास पोटेंशियल 12 वोल्ट है और ये स्विच है और यहाँ से मैं कनेक्ट कर दिया। स्विच को ऑन किया। अब इसमें जो भी होना होगा करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंट इन 8 ohm and 4 ohm resistors। 8 ohm और 4 ohm रेजिस्टर्स के पास जो एनर्जी है, जो एनर्जी स्पेंट हो रही है उसको फाइंड करिए, ठीक है। इसको सॉल्व करिए एक बार पॉज करके। मैं करूं? चलिए ठीक। पहला जो सवाल है, आप यहाँ पे 3 फार्मूला जानते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। E बराबर वी आई टी, E बराबर आई स्क्वायर आर टी एंड E बराबर वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। 3 फार्मूला है। तीनों में से किसी भी फार्मूला को यूज करके आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल सकते हो, पर यहाँ पे हम आपको वो फार्मूला यूज करने के लिए सिखाएंगे जो सस्ता में सवाल बन जाएगा, मतलब कम स्टेप में सवाल बन जाएगा, ठीक है। देखिए आप जानते हो
कि करंट जो है यहाँ से जब फ्लो करेगा तो दोनों में सेम करंट जाएगा, आई यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा, फिर वापस बैटरी में आई करंट आ जाएगी। ठीक है। अब जो है अगर मैं पोटेंशियल की बात करूँ तो ये पोटेंशियल जो है दोनों में जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये पोटेंशियल दोनों में जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मान लिया इसके लिए V1 और इसके लिए V2 है, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में आप सभी लोग जानते हैं पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होता है, जितने भी रेजिस्टर्स रहेंगे सभी में जाके ये भी पोटेंशियल जो है क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो चलो ठीक है भाई, इसके लिए अलग से V1 निकालना पड़ेगा और इसके लिए भी अलग से निकालना पड़ेगा। अगर मैं V वाला फार्मूला, यहाँ पे V है और दूसरा फार्मूला एक यहाँ है, यहाँ भी V है, इन दोनों में से किसी भी फार्मूला को अगर हम यूज करते हैं तो इसके लिए अलग से भी निकालना पड़ेगा और इसके लिए मुझे अलग से भी निकालना पड़ेगा। अच्छा, मतलब 2 बार V1 V2 निकालना पड़ जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, V वाला फार्मूला यूज नहीं करेंगे, मतलब ये वाला और ये वाला दोनों में से कोई यूज नहीं करेंगे। तो कौन सा यूज करेंगे, यूज करेंगे I²RT। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है टाइम नहीं दिया हुआ, टाइम में लिख लेता हूँ, T बराबर जो है 60 सेकेंड है ना। अब देखिए E बराबर I²RT में क्या है, R तो मुझे गिवन ही है, टाइम भी गिवन है, बच गया I हम एक बार निकालते हैं, दोनों के लिए काम में आ जाता है, I दोनों के लिए सेम ही है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, I वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा मेहनत इसमें मुझे करना नहीं पड़ेगा। एक बार I निकालेंगे दोनों के लिए काम कर देगा। लेकिन पोटेंशियल हम अलग अलग निकालेंगे, तब जाके फार्मूला में पुट करेंगे, तब जाके बनेगा, अलग अलग एनर्जी निकलेगी दोनों का। इन दोनों की एनर्जी निकालने के लिए I²RT वाला फार्मूला लगाइए। सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, I निकालेंगे। तो I बराबर क्या होता है आप जानते हैं, V/R इक्विवेलेंट होता है। V कितना है यहाँ पे 12 वोल्ट है, R इक्विवेलेंट क्या होगा, ये सीरीज में है तो 8/4 बार है, यहाँ से आ गया और यहाँ से आ गया 1 एम्पियर करंट। अब करंट जब मुझे निकल गया तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो हम निकाल ही लेंगे। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैं यहाँ से बनाता हूँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंट बाय 8 ओम रेजिस्टर्स, 8 ओम रेजिस्टर्स है, इसके द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी I²RT वाला फार्मूला लगाइए, है ना। अब यहाँ से देखिए क्या क्या दे के रखा है, ये रेजिस्टर्स है 8 ओम, करंट कितना है, I बराबर यहाँ से 1 एम्पियर है, अभी निकाले हैं हम यहाँ पे 1 एम्पियर, I बराबर V/R इक्विवेलेंट से। और यहाँ से मुझे जो है पोटेंशियल भी दे के रखा है, क्या पोटेंशियल की तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है, टाइम दे के रखा है कितना 60 सेकेंड। तो यहाँ से मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंट बाय 8 ओम रजिस्टर्स आ जाएगा, I के लिए 1 का स्क्वायर, उसके बाद R कितना है 8 ओम है और T कितना है 60 है, तो यहाँ से आ गया 8×48 480 जूल। 480 जूल जो है एनर्जी 8 ओम रजिस्टर्स के द्वारा यूज हो रहा है। ठीक है। अब दूसरा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंट बाय 4 ओम रजिस्टर्स, यहाँ भी I²RT वाला फार्मूला यूज करेंगे। I की वैल्यू कितनी है, यहाँ भी आप अगर सर्किट बनाएंगे, सर्किट बना दें क्या थोड़ा सा, देखिए यहाँ भी सर्किट बनाया तो कितना है 4 ओम रेजिस्टेंस और I कितना है 1 एम्पियर है ना, और फिर टाइम तो वही 60 सेकेंड है ना, 1 मिनट है तो 60 सेकेंड हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंट बाय 4 ओम रजिस्टर्स कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, R कितना है 4 है, T कितना है 60 है और यहाँ से आ जाएगा 6×24 यानी कि 240 जूल आ गया। 240 जूल एनर्जी यहाँ से निकल के आ गई 8 ओम और 4 ओम दोनों में अलग अलग। ठीक है, कैसे बनाया समझ गए क्या। I²RT वाला फार्मूला यूज किए, क्यों यूज किए, क्योंकि यहाँ पे I जो है एक ही बार निकालते हैं, दोनों के लिए काम आ जाता है। भी अलग अलग निकालना पड़ेगा, इसलिए भी वाला फार्मूला छोड़ दिया। और यहाँ से जो है I²RT सब कुछ दे के रखा था, I की वैल्यू 1 एम्पियर निकाला, यहाँ से I बराबर V/R इक्विवेलेंट, यहाँ से 1 एम्पियर आ गया, यहाँ से 1 रखा, रेसिस्टेंस 8 ओम दे के रखा है और टाइम 60 सेकेंड है ना, T बराबर 60 सेकेंड दे के रखा है, 480 जूल आ गया। ठीक उसी प्रकार 4 ओम के लिए भी वही किया, I²RT किया, I की वैल्यू दे के रखी है 1 एम्पियर, R बराबर 4 ओम, T बराबर 60 सेकेंड
और इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंट बाय 4 ओम रेजिस्टेंस आ गया आई स्क्वायर आर टी से यहाँ से 240 जूल। तो चलिए ये सवाल यहाँ से हो गया, इसको मिटा दें क्या? चलिए एक और सवाल देंगे आपको हम। एक सवाल और देंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 2 रजिस्टर्स जिसको मैं पैरेलल में कनेक्ट किया और बैटरी जो लगाया हूं वो 12 वोल्ट का है, रेसिस्टेंस यहाँ पे 6 ओम है और ये 3 ओम है। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड एनर्जी स्पेंट बाय 6 ओम एंड 3 ओम रेजिस्टर्स। चलिए इसको बनाइएगा, सॉल्व करिए इसको पॉज करके। फाइंड एनर्जी स्पेंट बाय 6 ओम एंड 3 ओम रेजिस्टर्स फॉर 1 मिनट। 1 मिनट के लिए निकालिए इसको। हो गया? हम सॉल्व करें क्या? ठीक है, हम लगाते हैं इसमें दिमाग। देखिए फार्मूला तो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी का 3 फार्मूला जानते ही हैं। वी आई टी होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है और वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी होता है। ये 3 फार्मूला आप जानते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों में से वो फार्मूला लगाएंगे जिससे मुझे आसानी से सवाल बन जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे इसके लिए हम देखेंगे। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ से आई जब पास कराओगे आप तो आई इधर भी आएगा I1 और एक आई इधर आएगा जिसको I2 मान लिए। मतलब 6 ओम और 3 ओम दोनों में अलग अलग करंट जा रहा है, दोनों में करंट अलग अलग जा रहा है। तो इसलिए हम आई वाला फार्मूला तो यूज करेंगे ही नहीं, ये दोनों में से कोई नहीं यूज करेंगे। कौन सा यूज करेंगे? E बराबर वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। क्यों? क्योंकि ये जो फार्मूला है इसमें एक बार पोटेंशियल अगर मुझे पता चल जाता है तो इन दोनों के लिए सेम ही होता है पोटेंशियल। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप जानते हो बैटरी के पास जो भी पोटेंशियल है वो जितने भी रेसिस्टेंस जुड़े होते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारे में पोटेंशियल सेम होता है। तो यहाँ पे बैटरी के पास पोटेंशियल कितना है? 12 वोल्ट। और ये 12 वोल्ट 3 ओम के लिए भी होगा और 6 ओम के लिए भी होगा। मतलब यहाँ भी 12 वोल्ट और यहाँ भी 12 वोल्ट। यानी कि यहाँ पे आसानी से मुझे अगर करंट निकालना होता तो मुझे I1 I2 दोनों निकालना होता, तब जाके ये फार्मूला लगाते। यहाँ पे तो मुझे कुछ निकालना भी नहीं पड़ा। 12 वोल्ट यहाँ पे मुझे पोटेंशियल मालूम है जो इन दोनों के लिए सेम होगा, 12 वोल्ट इसके लिए भी इसके लिए भी, इसलिए E बराबर वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी वाला फार्मूला आसानी से हम लगा देंगे। अब यहाँ से देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंट इन 6 ओम रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा? वी स्क्वायर, वी कितना है जी यहाँ पे? 12 वोल्ट, 12 इंटू 12। रेसिस्टेंस कितना है? 6 ओम है और फिर टाइम कितना है? 60 है। यहाँ से ये चीज़ें आ गई। ठीक है, चलो नहीं यूनिट नहीं भी लिखेंगे चलेगा। अब यहाँ से जो है आ गया 10 आ गया। अब यहाँ से कितना होता है? बढ़ 44 से, यानी कि 1440 जूल एनर्जी आ गई, है ना? समझ में आया क्या? E बराबर वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी होता है। V के लिए कितना है? V 12 वोल्ट है तो 6 वोल्ट ओम के लिए भी 12 वोल्ट ही होगा, तो 12 इंटू 12। रेसिस्टेंस कितना है? 6 ओम है। 6 ओम के लिए निकाल रहे हैं, 6 लिखा है यहाँ पे और यहाँ पे 60 सेकेंड था टाइम तो रख दिया। अब यहाँ से 6 10 जा 60 यहाँ से कट गया। अब यहाँ से 12 का स्क्वायर जो होता है वो 144 होता है और यहाँ से ये 0 आ गया, 1440 जूल एनर्जी आ गई, है ना? यहाँ से ये निकल के आ गया। अब जो है इसी तरह हम निकालेंगे किसके लिए? इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंट बाय 3 ओम रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी हो जाएगा। भी कितना है यहाँ पे गिवन? 12 वोल्ट ही होगा जी। रेसिस्टेंस कितना है? 3 ओम के लिए निकाल रहे हैं तो 3 लिखा और यहाँ पे 60 सेकेंड रख दिया। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं इसको कैंसिल करूँगा 3 2 जा 6 20 आ गया और यहाँ से बढ़े 44 से इंटू 20 आ गया, 4 दूनी 8 4 दूनी 8 2, यानी कि 2880 जूल एनर्जी यहाँ से निकल के आ गए, है ना? 2880 जूल एनर्जी यहाँ से निकल के आ गई।
v स्क्वायर बाय आर इंटू टी, 12 इंटू 12 है ना, v की वैल्यू कितनी है 12 इंटू 12 और नीचे में रेसिस्टेंस कितना है 3 है, टाइम 60 है, 3 2 जा 6 20 144 20 2880 जूल, 4 दूनी 8 4 दूनी 8। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ें आ गई, इसको नोट करिएगा। अब हम आपको 2 सवाल होमवर्क के लिए देंगे, नोट कर लिए, समझ गए, ये कुछ भी नहीं था इसमें। वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी वाला फार्मूला जो है हमेशा हम पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में लगाते हैं, और आई स्क्वायर आर टी वाला फार्मूला जो होता है वो हमेशा हम सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में लगाते हैं एनर्जी निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से याद रखिएगा, मिटा दें इसे। ओके, 2 फार्मूला आपको होमवर्क के लिए देंगे, सॉरी फार्मूला बोलते हैं, 2 सवाल देंगे जी, है ना, 2 सवाल। पहला है 2 रेजिस्टर्स, यहां पे लिखिएगा फाइंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी spent by, find electrical energy spent by each resistors। नंबर 1 में बैटरी वही है 12 वोल्ट की, रेसिस्टेंस दे देते हैं यहाँ पे हम 5 ओम एंड 7 ओम। ठीक है, नंबर 2 में फिर यहाँ पे एक रजिस्टर लिया और एक यहाँ पे लिया, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया और यहाँ से आ गया। 12 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे मैं कितना दे दूँ, दे देता हूँ 8 ओम और यहाँ पे दे देता हूँ 4 ओम। ठीक है, 8 ओम और 4 ओम दे के रखा हूँ। अब जो है यहाँ से निकालिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंट बाय 5 ओम एंड 7 ओम, 8 ओम एंड 4 ओम रेजिस्टर्स। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आगे का जो लेक्चर होगा उसमें हम आपको लेके आएंगे इलेक्ट्रिकल पावर लेके आएंगे, और ये टॉपिक जिनका क्लियर हो गया इलेक्ट्रिकल पावर भी उनका क्लियर ही हो चुका होगा, समझिए, है ना। तो चलिए आज का क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए।